अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियां और इसको मौजूदा हफ्ता 14 तक 20 मार्च 2016 का अहवाल बताने के लिए चौथे और आखिरी हिस्से में आपके सामने हाजिर है। और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे बुर्ज जद्दी से। कैप्रिकॉर्न मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम साराजोल तमाम दर्जे के 12वें घर में रहते हुए यकम तक 26 मार्च मुस्तकीम हालत में सामने आएगा, जबकि आज दिन की रेशा दबानियां जो है वो भी जारी रहेंगे, उनका अंदेशा भी लाहक रहेगा। इसके साथ साथ आपको अपने जो जारी भारी अखराजात हैं उनको कंट्रोल करने की जरूरत पेश आ सकती है। लाइट से चलता रहता है, हल्का फुल्की मूसीकी तो होती है, लेकिन जब जरूरत से ज्यादा हो जाए तो वो आपकी जेब पर असरअंदाज होंगे, आपका बजट खराब करने का बाइस बन सकते हैं। 15 और 16 मार्च को अतारत तरबी की वजह से आपके वसाइल महदूद होने के अलावा आपके रवाबत भी कम हो सकते हैं, दूसरों से मेल जोल थोड़ा कम हो सकता है, जिससे आपके जारी काम जो है उनमें रुकावट का अंदेशा जो है वो हकीकत भी बन सकता है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 14 मार्च को ख्वाहिशमंद अफराद की जो शादी खाना आबादी तय हो सकेगी या अंजाम पा सकेगी। 15 मार्च को सेहत से मुतल्लिक़ अमूर दरपेश रहेंगे। 16 मार्च को मुश्तरका तौर पर कारोबार जो है उसका आगाज कर पाएंगे। 17 मार्च को आपको अपनी सेहत का खास तौर पर ख्याल रखना होगा। 18 मार्च को वक्त जाया करने से गुरेज कीजिएगा, वरना खामखा के मसाइल सर चढ़ेंगे, आपके लिए मुश्किलात का बायस बन सकेंगे। 19 मार्च को जहानत और मेहनत से ही तरक्की हासिल कर पाएंगे। 20 मार्च को रोमांस के मौके मुयस्सर आ सकेंगे, लेकिन अपनी हदूद का ख्याल रखिएगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का आम दिन तो कोई नहीं, लेकिन मौजूदा हफ्ते में मामूल से बढ़ के एहतियात तलब दिन जो है वो 15 मार्च का साबित हो सकता है। बुर्ज दलो इक्वेरियस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तरजोल तमाम दर्जे के 11वें घर में रहते हुए यकम तक 25 मार्च आपके ख्वाहिशात की तकमील मुमकिन बनाने के अलावा कई अमली इकदाम करने के साथ साथ समाजी उमूर में भी आपकी तवज्जो मबजूल कर सकेगा, जबकि आपका ज़ैली हाकिम यूरेनस जो है तमाम दर्जे के तीसरे घर में ही क़याम पज़ीर रहेगा। 15 और 16 मार्च को अतारत तरबी के बाइस हालात में खामखा इल्तवा या ताखीर की कैफियत जन्म ले सकती है, लेकिन आपको जल्दबाजी से हर हाल में गुरेज करना होगा और अपने इनरली जो गुस्सा आएगा जिसकी वजह से फ्लेयर आउट हो सकते हैं उस पर आपको काबू पाना होगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 14 मार्च को ख्वाहिशमंद हजरात की मंगनी या शादी तय हो सकेगी। 15 मार्च को रिश्तेदारों के साथ आपके तल्लुकात मुस्तहकम हो सकेंगे। 16 मार्च को ज़राए इब्लाग से मुस्तफीज होने के मौके मुयस्सर आएंगे आपको। 17 मार्च को अपनी मंजिल मकसूद को हासिल कर सकेंगे। 18 मार्च को सफर के मंसूबे पर अमल दरामद हो सकेगा। 19 मार्च को घरेलू मामलात में आपकी दिलचस्पी बढ़ सकेगी। 20 मार्च को आप अपने जारी मंसूबे को तकमील तक पहुंचा सकेंगे, जबकि कारोबार को वसत करने पर भी गौर व फिक्र जो है वो कर सकेंगे, आपको गौर व फिक्र करने के मौके मुयस्सर आ सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के साद असरात का हामिल दिन तो कोई नहीं है, लेकिन मामूल से बढ़ के जो एहतियात तलब दिन है वो 15 मार्च का साबित हो सकता है। बुर्ज हौत पाइसिस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मिस्त्री तमाम दर्जे के 60वें घर में रुजत की हालत में रहते हुए आपके अज़वाजी और शरारती उम्र को खास तवज्जो का हामिल बना सकेगा। आपका ज़ैली हाकिम नेपच्यून तमाम आपके ताले में ही मौजूद रहेगा। 15 और 16 मार्च को अतारत मुश्तरी मुकाबला के बाद आपका जहन जो है वो परेशान हो सकता है, जिसकी वजह से आपका वक्त ज़ाया हो सकता है, इसलिए मुहतात रहिएगा और अपने आप पर काबू पाने की कोशिश कीजिएगा। 17-18 मार्च को मुश्तरी प्लूटो तस्लीस की वजह से आपके मौजूदा हालात में राहत या खुशी का एहसास जो है वो जन्म ले सकता है, जिससे आप कई एक उमूर को बआसानी कंट्रोल कर पाएंगे, जिसके बाद मेहनत का फल भी आपको मिल सकेगा। 20 और 21 मार्च को ज़ोहरा नेपच्यून करान की वजह से आपके इश्क और मोहब्बत से मुतल्लिक़ उमूर खास से सेंसिटिव रहेंगे, लेकिन कुछ नई ख्वाहिशात भी जन्म ले सकेंगी, इसलिए ये वन साइडेड ट्रैफिक नहीं होगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 14 मार्च को हर काम में आपको एहतियात बरतना होगी, कोई भी काम अंजाम दे अपनी ड्यूटी फ्राइज और खास तौर पर उनमें भी आपको खासा मुहतात रहना होगा। 15 मार्च को सफर और कुछ नए तजर्बात के मौके आपको मुयस्सर आ सकेंगे। 16 मार्च को आप अपने मकासद की तकमील मुमकिन बना सकेंगे। 17 मार्च को फजूल खर्ची से इज्तनाब कीजिएगा ताकि परेशानियों से निजात हासिल कर सकें। 18 मार्च को शरीके कार यानी आपका जो बिजनेस पार्टनर उससे इख्तलाफात हो सकते हैं, या कोई ऐसी बात हो जहां थोड़ा सा क्रॉस टॉक हो सकती है। 19 मार्च को तजर्बाती मामलात में दिलचस्पी पैदा
हो सकेगी। 20 मार्च को होने वाली सरमायाकारी जो है वो तसल्ली बख्श रहेगी, जबकि इसके साथ साथ मुश्तरका सरमायाकारी करने के मौके भी आपको मुयसर आ सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मामूल से बढ़ के जो सात असरात का हामिल दिन है वो 17 और 20 मार्च, यानी 2 दिन आपके लिए मामूल से बढ़ के पॉजिटिव है। लेकिन मामूल से बढ़ के जो एहतियात तलब दिन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन है, वो है 15 मार्च। तो 15 मार्च को थोड़ा मुहतात रहिएगा और 17 और 20 मार्च के जो फायदे हैं समेटने की कोशिश कीजिएगा। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का चौथा और आखिरी हिस्सा भी इख्तिताम पजीर हुआ। आमिर मियां और स्टॉक को इजाजत दीजिएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ नई स्टार मोमेंट्स, कुछ नए हालात वाकयात के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।